बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने 10,000 कंप्यूटर एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 7 अपलोड कर लेते हैं। ये एमसीक्यूज लेक्चरर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जूनियर क्लर्क, एलडीसी, यूडीसी, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा असिस्टेंट वगैरह के लिए भी मुफीद हैं। तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 121 से। 120 तक हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं एंड टुडे क्वेश्चन 121 नंबर देखिए। सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर। ये आखिरी तीनों जो हैं दे आर ट्रांसलेटर्स है। ये क्या है? ये ट्रांसलेटर्स हैं। चूंकि कंप्यूटर हमारे प्रोग्राम को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करते, तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ये ट्रांसलेटर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जिस तरह के परस करे हमें इंग्लिश नहीं आते और हमने अंग्रेज से बात करनी है तो हमें तर्जुमान की जरूरत होगी। तो ये तमाम चीजें क्या है? ये तर्जुमान है और ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, याद रखें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। यहां पर ये जो है ना, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है। कंपाइलर पूरे एज अ होल जितना भी आपने प्रोग्राम को कोड कर लिया और तमाम सबको एक ही दफा कंपाइल करता है। और असेंबलर जो है ये असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या है? हम जो कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पर ऑप्शन ए जो है ना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इन तीन चीजों से मुख्तलिफ चीज है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 122 से 122 खाली जगह है। इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स that the computer displays after you make a selection from the main menu। यहां पर डायलॉग बॉक्स, ये एडिशनल कमांड्स होते हैं। जब हम किसी मेन मेनू से कोई भी कमांड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें मजीद कमांड्स आने के लिए जो हमें डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है तो उसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 123 देखे। कोबोल, ये पुरानी लैंग्वेज, शुरू में ये कोबोल लैंग्वेज था और ये कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था। शुरू में जब कंप्यूटर न्यू आया था और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही थी तो उस वक्त मखसूस लैंग्वेज मखसूस काम के लिए होता था। स्पेसिफिक लैंग्वेज वाज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। जिस तरह के कोबोल वाज जो था ये कमर्शियल प्रोग्रामिंग के लिए था। यहां पर लिखा है कोबोल इज एन एक्रोनिम फॉर, यानी कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 124 124 के देखिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट। ये तमाम जो है ना, ये रिस्क हैं, प्राइवेसी रिस्क है, हैकर्स, ठीक है, और वायरसेस, ये भी, और आइडेंटिटी। बाकी चीजों को तो आप जानते होंगे, लेकिन ऑप्शन डी जो है ना, आइडेंटिटी थेफ्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई आपका पासवर्ड चुराए या आपकी पिक्चर चुराए। जिस तरह की सपोज फेसबुक की मैं बात करूं, मैं अगर मेरा पिक्चर कोई चुरा के उसी पर आईडी बना ले, तस्वीर मेरा इस्तेमाल करे और इस्तेमाल कोई और करे तो इसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज नॉट अ सिक्योरिटी रिस्क। स्पैम, बुल्क ईमेल आर कॉल्ड स्पैम। इस चीज के बारे में पहले बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 125 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 अहम फंक्शन कौन कौन से हैं? डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है, इनपुट डेटा, ठीक है। सबसे पहले क्या हम करते हैं? हम डेटा को इनपुट कर लेते हैं, इनपुट डेटा, ये प्रोसेस। उसको फिर वो क्या करता है? प्रोसेस करता है। देन वो क्या करता है? प्रोसेस करता है, आउटपुट जनरेट करता है और उसके बाद अगर जरूरत हो तो उसको स्टोर भी करता है।
दीज आर द 4 फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। यहां पर इसमें ऑप्शन सी जो है ना, दिस इज एनालाइजिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन। गैदरिंग डेटा इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, और आखिर में डी जो है स्टोरिंग द डेटा आखिर वाला हो गया। ठीक है, इसमें आउटपुट का जिक्र नहीं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। एनालाइजिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन इज नॉट द अमंग द 4 प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 126 देखे, 126 नंबर क्वेश्चन को देखे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट। ये हार्ड डिस्क जो है स्टोरेज डिवाइसेस है, फ्लॉपी भी स्टोरेज डिवाइस है, सीडी भी स्टोरेज डिवाइस है, प्रिंटर्स ये स्टोरेज डिवाइसेस नहीं बल्कि ये क्या है, आउटपुट डिवाइसेस में आता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 127, 127 नंबर क्वेश्चन को देखिए। द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द मेन बोर्ड। ये तो इजी क्वेश्चन है, मदरबोर्ड पर होते हैं। सीपीयू से मकसद हम क्या लेते हैं, सीपीयू से मानी वो प्रोसेसर, वो चिप होता है जो मेन बोर्ड में एक कोने पर एक जगह पर इस तरह छोटा सा चिप होता है, लगा होता है, उसको सीपीयू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 देखे, 128 नंबर क्वेश्चन। खाली जगह इज द साइंस डेट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स डेट डिस्प्लेज द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस डेट ह्यूमन्स डू। इंसान की तरह काम करता है ये एक मशीन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मसनूई जानत। और ये कंप्यूटर के जो 5th जनरेशन है, 4 जनरेशन कंप्यूटर चुके हैं और 5th जनरेशन जो अभी जारी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। अब साइंसदान ये कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर इंसान की तरह का सोचना शुरू करे और इंसान के साथ बातें करना शुरू करे। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए। Servers are computers that provide resources to other computers connected to a network. सर्वर और वर्कस्टेशन, सर्वर ये डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं। सर्वर उमूमन बड़े कंप्यूटर होते हैं, इसके प्रोसेसिंग स्पीड भी ज्यादा होती है, इसमें स्टोरेज भी ज्यादा होते हैं एज कंप्यूटर अदर कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, 130 नंबर। When creating a computer program, design the structure of the program system analyst. सिस्टम एनालिस्ट का सबसे अहम काम प्रोग्रामिंग में सिस्टम एनालिस्ट का होता है। इसने हर इस सिस्टम में जितने भी बंदे इन्वॉल्व होते हैं उनको इंटरव्यू करना होता है, डेटा फ्लो चार्ट बनाने होते हैं, उसका डिजाइन, जिस तरह आपने कोई बंगला का बनाना है तो उसमें आर्किटेक्चर के पास आप जाते हैं ना, उसका डिजाइन तैयार करते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सिस्टम एनालिस्ट जो है ना, ये स्ट्रक्चर डिजाइन करता है प्रोग्राम का। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 131, 131। कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद नंबर्स 01। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सक्लूसिवली के माने खसूसी तौर पर। और क्वेश्चन नंबर 132 देखे, 132 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर मैनिपुलेट डेटा इन मैनी वेज। मैनिपुलेट कंट्रोल करना, टू हैंडल इन अ स्किलफुल मैनर, एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 133, 133 नंबर क्वेश्चन देखे। द एबिलिटी टू रिकवर and read deleted or damaged files from a criminal's computer is an example of a law enforcement specialty called computer forensics. मुजरिम के कंप्यूटर से डिलीटेड फाइल को रिकवर करना, उसको रीड करना, ये एक खसूसी स्पेशलिटी है जिसको कंप्यूटर फोरेंसिक्स कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये अहम क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 134 देखे। वेयर डज मोस्ट डेटा गो फर्स्ट विन अ कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। इन अ कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, सबसे पहले डेटा कहाँ जाता है, प्राइमरी मेमोरी में, जिसको हम रैम कहते हैं। ठीक है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 135 देखे। खाली जगह, डेटा माइनिंग टेक्निक्स ड्राइव्स रूल्स फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एग्जाम्पल
न्यूरल नेट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इसमें कुछ अजीब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए 136 सॉरी। खाली जगह है आर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट। कुकीज के बारे में शायद आप जानते तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अक्सर वेबसाइट पर ये लफ्ज लिखा होगा कि दिस साइट यूजेस कुकीज। तो कुकीज क्या है? Cookies are text files with small pieces of data like a username and password. Data are used to identify your computer as you use a computer network. ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए 127 नंबर। Codes consisting of lines of varying width of lengths that are computer readable are known as a barcode. बारकोड अक्सर आप ये आजकल तो हर आइटम पर बारकोड लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 और 38 देखिए 138 नंबर। Why is it unethical, गैर अखलाकी, to share copyrighted files with your friends? तो कॉपीराइटेड फाइल्स हुकूक हैं उसको शेयर करना गैर कानूनी है, क्योंकि ये ऑप्शन सी को देखे शेयरिंग कॉपी राइटेड फाइल विदाउट परमिशन ब्रेक्स कॉपी राइटेड लॉ। उन कवानीन को आप तोड़ रहे हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। 139 139 नंबर क्वेश्चन देखे। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम रीड राइट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए 140 नंबर। The most common type of storage devices are magnetic और flash. ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, तो बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।